हेलो बेटा, की हाल चाल सारे बच्चों का। बेटा आप लास्ट जो चैप्टर ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शन किया है, उम्मीद है कि तुम सारे ने बहुत वधिया तरीके उन्होंने वीडियो में देखा होगा तो उन्होंने समझा होगा तो तुहानू समझ भी लगी होएगी। अज जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं 6th चैप्टर लीनियर इनइक्वैलिटी, बड़ा वधिया टॉपिक है तो बड़ा सिंपल जहा भी है। लीनियर इनइक्वैलिटी लीनियर अहीं ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इनइक्वैलिटी भी सानू नहीं पता है कि इनइक्वैलिटी होंदी की है, बट अहीं पढ़ चुके हैं पहले। जिदा लीनियर तो इनइक्वैलिटी दो जो शब्द जुड़े हैं, वो सब तो पहले अं लीनियर की गल करते हैं कि वाट इज़ लीनियर। ठीक है बेटा, लीनियर की है, ठीक है ना। अहीं लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरीएबल पढ़िया, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरीएबल पढ़िया, ठीक है। उस अहीं जी इक्वेशन होंगी 2x + 3y = 7 उन्होंने लीनियर क्यों कहते हैं, क्योंकि जोड़े वेरीएबल ही वो हाईएस्ट डिग्री कितनी होंगी है 1, उन्होंने अं की कहने हैं लीनियर। जिदा इतने लिखा वाट इज़ लीनियर, कहता वेरीएबल विद हाईएस्ट डिग्री 1 इज़ कॉल्ड लीनियर। जिदा 2x + 3 5x + 7 ax + b लाइक दिस। इस तरह की जी इनइक्वैलिटी इस तरह जी लीनियर्स ने 2x + 3y 5x + 7 ax + b एक्सैट्रा होर भी होंगे नाल दी। जिदा इतने वेरीएबल की पावर कितनी 1, जे वेरीएबल की हाईएस्ट डिग्री 1 होवे तो उन्होंने अं लीनियर कहने हैं, ठीक है। लीनियर पॉलीनोमियल भी कहने हैं, ठीक है। अगे गल करते हैं अं वाट इज़ इनइक्वैलिटी, ठीक है। इनइक्वैलिटी कहते 2 रियल नंबर्स और 2 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस रिलेटेड बाय द सिंबल लेस देन ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू फॉर्म एन इनइक्वैलिटी। कोई 2 रियल नंबर, ठीक है, या कोई 2 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन रिलेटेड होंगे सिंबल लेस देन इक्वल टू वो की फॉर्म करते इनइक्वैलिटी। जिदा 20x <3, ठीक है, 20x < 73, 42x < 83, 2x + 3y < 5, 4x + 5y < 35 आर इनइक्वैलिटी। इस तरह की जिहड़ियां जिथे इक्वल पे होंदा ही उत्थे लेस देन इक्वल टू होएगा। इस तरह की जिहड़ियां इक्वेशनस है इन्हों अहीं इनइक्वैलिटी कहांगे, ठीक है। अगे बेटा गल करते हैं नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द क्लोज ब्रैकेट एंड ओपन ब्रैकेट्स। क्लोज ब्रैकेट्स केड़ियां होंदियां, ओपन ब्रैकेट्स केड़ियां होंदियां तो लिखियां जरूर होणगियां पर ये बारे तुहानूं पता घट होएगा। सब तो पहले क्लोज ब्रैकेट की है, ठीक है। कहते देखो एक्स कोई रियल लाइन, ठीक है। अं वैसे सिंपल जी एग्जाम्पल लैने कि साड़ी जमीन हैगी है पिंड, ठीक है। जिदा एक जमीन का टुकड़ा साडा, ठीक है। तुसीं बट्टां सुनिया पिंड च कि जिहड़ियां पैली दी बट्टां जिहड़ियां होंदियां एह वालियां, ठीक है, यह पैली के कॉर्नर जिहड़े है। हुण क्लोज ब्रैकेट है इनू मैं रिलेट करके दसना किदां। जिहड़ी क्लोज ब्रैकेट है उन्होंने ये रिलेट किदां करदा, जे पुत्तर साडी जमीन दियां जिहड़ियां बट्टां साइड ते है यह साडियां ने, ठीक है, मतलब वो साडी पैली दे विच इनकलूड ने, तो फिर यह की है क्लोज। कहने का मतलब यह बट्टां भी साडियां ते जिहड़ी विचकार वाली पैली वो भी साडी। जिदा इत्थे लिखिया होएगा नंबर -3 to 5, जिदा इत्थे लिखिया -3 to 5, यदा मतलब कि -3 to 5 नूं जदों असीं लिखांगे ब्रैकेट च, जिदा इदा लिखा है -3 to 5 क्लोज ब्रैकेट च लिखा। यदा मतलब की है कि यदी वैल्यू जो फाइंड करनी होगी असीं, जे किसी नूं दसना है यदी वैल्यू की है, असीं की लिखांगे -3 तो लैके 5 तक। -3 तो 5 भी वो इनकलूड है, -3 तो लैके -5 तक, -2 -1 0 1 2 3 4 5 सारे नंबर जोड़े है क्लोज ब्रैकेट के विच इनकलूड है, ठीक है। -3 तो 5 नाल जिदा ये लिखा है एक्स लाई बिटवीन लेस देन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -3 एक्स लेस देन इक्वल टू 5। इट मीनस एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -3, एक्स जो -3 के इक्वल तो -3 तो वड्डा है एंड लेस देन के तो लेस देन इक्वल टू 5। वी राइट इट एज -3 to 5 ओपन ब्रैकेट।
ठीक है। जे इक्वल टू का साइन आंदा लैस दैन इक्वल टू ग्रेटर दैन इक्वल टू का, यदा मतलब कि जी वैल्यू तो ग्रेटर दैन इक्वल या लैस दैन इक्वल टू पिया है जी रियल लाइन का हिस्सा जोड़ा -3 to 5 जिदा अं लिखा -3 तो 5 एच -3 तो 5 भी इंकलूड होंगे, ठीक है। ये बिटवीन भी तो -3 to 5 भी, ठीक है। जमीन का जड़ियाँ साड़ी जमीन की जी वट्टां है, ठीक है, वट्टां भी साड़ियाँ तो विचकार वाली पैली भी साड़ी है। इस जिदा इतने यह -3 है तो यह कितना 5, -3 तो 5 भी आएगा। लिखांगे किदा इनू एक्स लाई बिटवीन -3 to 5, ठीक है। एक्स लाई बिटवीन -3 to 5 एंड इक्वल टू आल्सो, ठीक है। इदा ही ओपन ब्रैकेट किदा सिंपल आ कि यह साड़ी जमीन का टुकड़ा, ठीक है। यह जी पैली की वट्टां यह किसे दी पर पैली विचकार की है साडी, ठीक है। जिदा इतने लिखा -3 to 5 जमीन के दो टुकड़े समझ लो, एक इधरला पासा तो एक इधरला पासा, दो एंड पॉइंट जमीन के, ठीक है। एक यह वाला तो एक यह वाला, यह -3 तो 5 साडा नहीं है, ठीक है। बट ये विचकार वाला जोड़ा वो साडा जिदा अं लिखांगे वी राइट इट एज एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू -3 तो लैस दैन 5, एक्स -3 तो वड्डा, कितों तक वड्डा -3 तो वड्डा, -2 -1 0 1 2 3 4, ठीक है ना। -3 तो वड्डा तो 5 तो छोटा। इनू लिखा कि -3, 5 कि ओपन ब्रैकेट क्यों लिखा, क्योंकि हुण जिहड़े जमीन के कॉर्नर है वो साडे नहीं है। यदा मतलब कि जो भी यदि अं वैल्यू लिखांगे -3 to 5 ओपन ब्रैकेट फिर -5 जो इंकलूड नहीं होना, की होना -2 -1 0 1 2 3 4 तक, 5 तो -3 इंकलूड नहीं होना। उम्मीद है कि तुहानूं इहदे बारे क्लीयर होया है। रियल लाइन अं पढ़ चुके, रियल लाइन की है, ठीक है। सानूं पता रियल लाइन लाई करती है -इनफिनिटी टू +इनफाइनाइट तक, -इनफाइनाइट तो लैके +इनफाइनाइट तक, ठीक है। वी टेक सम एग्जांपल्स, कहते इफ़ एक्स ग्रेटर दैन 5, जे एक्स की वैल्यू 5 तो बड़ी है दैन वी राइट इट एज एक्स ग्रेटर दैन 5, यह 5 है रियल लाइन 5, एक्स जो 5 तो बड़ा, कितों तक बड़ा सानू नहीं पता, ठीक है, अप टू कितों तक इनफाइनाइट तक, ठीक है। ग्रेटर दैन जे ग्रेटर दैन इक्वल टू लिखा होंदा फिर मतलब 5 के इक्वल तो 5 तो ज़्यादा। हुण इत्थे लिखा है एक्स ग्रेटर दैन 5 तो ज़्यादा, 5 तो ज़्यादा कितों तक नहीं पता, यदा मतलब कि लास्ट की है इनफाइनाइट। अं लिखा कि ओपन ब्रैकेट 5 to इनफाइनाइट, 5 तो ज़्यादा कितना ज़्यादा सानू नहीं पता, ठीक है, नहीं पता इसलिए किया है ना इनफाइनाइट। एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 5, जे एक्स जो 5 के इक्वल तो 5 तो बड़ा है, जे इक्वल है यदा मतलब इतने की है नहीं क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। तो कितों तक ग्रेटर इनफाइनाइट तक, ठीक है। एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 5 का मतलब 5 के इक्वल तो 5 तो ज़्यादा, 5 के इक्वल आया तो क्लोज ब्रैकेट आ गई, कितों तक ज़्यादा +इनफाइनाइट तक। इदा ही इफ़ एक्स लैस दैन इक्वल टू 3 दैन वी राइट इट एज जे एक्स लैस दैन इक्वल टू 3 के इक्वल तो 3 तो छोटा, ठीक है। लैस दैन का मतलब छोटा जोड़ा, एक्स जो 3 के इक्वल तो 3 तो छोटा, 3 तो छोटा कितों तक -इनफाइनाइट तक, ठीक है। क्योंकि इतने 2 आना फिर 1 आना 0 आना -1 -2 -3 कितों तक -इनफाइनाइट तक। लिखा कि 3 के इक्वल तो छोटा कितों तक -इनफाइनाइट तक। ऐसा नहीं पता जो मतलब सानू वो कितने खत्म होती है गिनती सानू नहीं पता, इसलिए कि है ना -इनफाइनाइट 3 to -इनफाइनाइट, 3 के इक्वल कितों तक -इनफाइनाइट तक। इफ़ एक्स लैस दैन 3 दैन वी राइट इट एज 3 के इक्वल नहीं दिता, हूँ दिता एक्स लैस दैन 3 तो छोटा है, कितों तक छोटा है -इनफाइनाइट तक। ऐसा मतलब 3 to कितना आ गया -इनफाइनाइट, ठीक है, 3 to -इनफाइनाइट तक, ठीक है। एक्स जो 3 तो छोटा कितों तक है -इनफाइनाइट तक, ठीक है। छोटा इधर को, स्मॉलेस्ट वैल्यू इधर को है तो लार्जेस्ट इधर को आनी, ठीक है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्लोज ओपन ब्रैकेट्स, 4 तरह की क्लोज ओपन ब्रैकेट्स होंगे। सब तो पहले होंगी क्लोज ब्रैकेट का तुहानू क्लीयर हो गया, ठीक है, कि जिदा 5 to 7 लिखा है 5 तो 7 भी इंकलूड होने,
ठीक है। ओपन ब्रैकेट च ओपन का मतलब कि एच जो 5 to 7 लिखा तो 5 to 7 जो इंक्लूड नहीं होना। क्लो ओपन का मतलब एक पासे क्लोज तो दूजे पासे ओपन, ठीक है। 5 to 7 होएगा 5 के इक्वल होएगा तो 7 तो छोटा होएगा, ठीक है। 7 होएगा पर 7 इंक्लूड नहीं होना क्लोज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट। इदा लास्ट है ओपन क्लो, ठीक है। ओपन क्लोज, ठीक है। ध्यान ना जिन्ना भी तुहानूं समझाया गया बेसिक इन्हूं पहले क्लीयर कर लो, फिर एक्सरसाइज कल स्टार्ट करते हैं। किसी भी बच्चे को किसी तरह की प्रॉब्लम होएगी अच तो पूछ सकता है। बड़ा सिंपल जिहा टॉपिक है तो बड़े ध्यान नाल समझना। जे तुहानूं क्लोज तो लैस दैन क्लोज तो ओपन का पता नहीं लगा होएगा, लैस दैन ग्रेटर दैन लैस दैन इक्वल टू तो तुसीं दोबारा पूछ सकते हो, ठीक है। ओके, थैंक यू।